हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ हशम सर और आज की क्लास में हम टॉपिक जो पिछला टॉपिक था, पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में जो टॉपिक था एज इट इज़ टॉपिक रहेगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पूरी इंट्रीज को डिस्कस किया था, थ्योरी डिस्कस किया था, उसके बाद एक 1 मार्क्स क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक 3 मार्क्स क्वेश्चन। इफ द बोर्ड इज गोइंग टू आस्क अ 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक, देन हाउ दे कैन आस्क अ क्वेश्चन इन 3 मार्क्स। तो बात हम इसकी करेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया है 2010 में ये क्वेश्चन आया है। इट डजंट मीन कि दोबारा नहीं पूछा गया है। मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया है बोर्ड का ही कि बोर्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा अगर 3 मार्क्स में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। आपको एंट्रीज प्रॉपर याद हो गई होंगी कि प्रॉफिट के केस में क्या करते हैं और लॉस के केस में क्या करते हैं, आपको अच्छे से याद होगा। तो आज की क्लास में बस हम यही डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया है। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इजी लगेगा लेकिन 3 मार्क्स में है और इसको बहुत ध्यान से आपको कुछ भी मिस नहीं करना। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों, क्या गिवन है क्वेश्चन में? ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिसमें बी की मृत्यु हो जाती है। बी डाइड कब? ऑन 13 जून 2009। आप सोच रहे होंगे मैंने गिवन में ये क्यों लिखा है 13 जून, मर गया जाने दो। नहीं, इसका बहुत मतलब है। 13 जून का मतलब क्या हो गया? ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? अप्रैल ना। तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीना सिर्फ। और ये बहुत कमाल की चीज़ है, 3 महीने का कैलकुलेशन कैसे होगा ये आपको समझना है। छोटी छोटी बारीकियां ही आपको समझना है, इसी से आप बड़े बनेंगे, छोटी छोटी बातों को सीख करके। ठीक है ना। एग्रीमेंट ये हुआ था कि अगर कोई मरता है तो प्रॉफिट जो होगा इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि एग्रीमेंट हुआ था कि अगर कोई मर जाता है तो प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो बेसिस होगा, कौन से बेसिस पर? एवरेज प्रॉफिट मेथड पर फॉर द लास्ट 5 ईयर। और इन्होंने लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया है, मतलब एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देन इनका शेयर कैलकुलेट करना है, उसके बाद वही एंट्री पास करना है। अगर लॉस हो गया तो क्या एंट्री पास करना है, अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या एंट्री पास करना है। पिछली क्लास में मैंने बताया है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाके क्लास देखो, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसमें आपको बता दिया गया। तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया, हमें इनका शेयर ऑफ बी है ना, तो हमें निकालना है 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमें इसका कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सबको पहले हमें एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको आप जोड़ लीजिए। टोटल प्रॉफिट कितना है? कितना है देखिए, आपका 2005 यानी 2005 में 14,000 ये प्रॉफिट था। आप यहां पर लिख लीजिए 14,000। उसके बाद यहां पर लिखिए प्लस 2006 में 18,000 प्रॉफिट था, तो यहां पर आप लिख लीजिए 18,000। उसके बाद आप देखेंगे 2007 में, 2006 में 18,000 था, 2007 में 16,000 प्रॉफिट था, तो आप यहां लिख लेंगे सिंपली 16,000। उसके बाद 2008 में प्रॉफिट नहीं था, 10,000 लॉस था, तो अब यहां पर लिखेंगे माइनस 10,000 बच्चों। उसके बाद आप इसमें प्लस कर लेंगे। 2009 में फिर प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 16,000 का। क्वेश्चन देखना ध्यान से, अपनी फेयर नोट्स में बच्चों जरूर लिखना, क्योंकि ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा, जब मर्जी होगी उठा के देख लोगे। और वीडियो में कहाँ तुम तलाश करोगे, बहुत ढेर सारे वीडियो हो जाएंगे, एग्जाम टाइम में ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं जल्दी, इसलिए कॉपी में नोट जरूर करना। 16,000 ये भी आपने कर लिया क्या? प्लस आपने कर लिया। अब इन सबको डिवाइड कर लो कितने से? ऑफ कोर्स
5 से, 5 साल है ना, तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। अब एक बार फिर से इनको हम जोड़ लेते हैं। 14,000 में हम जब 18,000 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, आप देखो 14 है तो ये हो गया 28 और 32,000। 32,000 में फिर हम 16,000 जोड़ेंगे तो 32 में 10 जोड़ दिया तो 42, उसके बाद 6 जोड़ दिया तो 48। ठीक है, 48 में से 10,000 हम निकाल लेंगे तो 10,000 जब निकालेंगे तो कितना होगा 38,000। फिर 10,000 जोड़ेंगे तो 48,000, फिर 6,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54,000 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा ये 54,000। इसको हम डिवाइड कितने से करेंगे, ऑफ कोर्स 5 से। 5 1 जा 5, ठीक है। उसके बाद ये 4 है, अब यहाँ पर टेबल नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पर आप 0 लिख लो। फिर 5 8 जा 40, ठीक है। तो एक 0, अब दोनों में आपको टेबल पढ़ना था तो एक 0 पहले बढ़ा लिया। फिर 5 8 जा 40, फिर 40 हो गया। फिर आप 2 0 यहाँ पर बढ़ा लो तो ये प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट 10,800। अब 10,800 में देखेंगे बी का शेयर कितना हो रहा है, तो क्या करेंगे हम इस 10,800 का सबसे पहले बी का शेयर कितना था, कुछ नहीं गिवन है, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि इक्वल है। 3 पार्टनर है तो 1/3, हम ऐसे 1/3 लिख देंगे। 3 महीने में टोटल 12 महीने का एक साल होता है। डेथ कब हुई, 3 महीने में ही डेथ हो गई, अप्रैल मई और जून, तो 3 महीना हम लिखेंगे यानी कि 3/12 कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 6 जा होता है 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 फिर उतार लीजिए आप। फिर 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0 फिर उतार लो, ठीक है। 3 का आ गया तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है। तो आ गया 900। अब 900 जो है बच्चों ये आया है प्रॉफिट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आपका प्रॉफिट आता है इन केस ऑफ प्रॉफिट तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर लेंगे और साथ ही साथ क्रेडिट कर लेंगे, किसको, डिकीज पार्टनर को। तो हम वही करने जा रहे हैं। हम देखो करेंगे क्या, एंट्री पास करेंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर कौन है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है 900, ठीक है। आप यहाँ पर 900 अमाउंट दिखा लोगे। हमने यहाँ पर आपको ऐसे ही बताया है, लेकिन साथ ही साथ बार बार बताता हूँ कि प्रोफार्मा फॉर्मेट बाकायदा बना के बनाना और साथ ही नरेशन भी लिखना। तो आज की क्लास में बच्चों ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे। इस लेवल के, इस बोर्ड लेवल के क्वेश्चन ही आपको ग्रुप में भी मिलने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ अपनी फेयर नोट्स में भी लिखिए। और साथ ही साथ एक बार फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, साथ ही साथ कमेंट लिखना। तुम्हारे कमेंट पढ़ के पता चलता है कि हाँ मेहनत जो हो रही है वाकई उसका फल कुछ मिल रहा है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।